हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड से आईटीआई से संबंधित कुछ बातें, ठीक है? जो कि जो झारखंड से जो इस बार जो 10th का एग्ज़ाम पास कर गए हैं, वैसे विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है आईटीआई करने का, ठीक है? ये जो नोटिस है ये देखिए 30 मई 2026 को जारी हुआ है, ठीक है? पत्रांक प्रशिक्षित 1 2026 के आलोक में है, 623 पर पत्रांक नंबर है, ठीक है? देखिए झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण रांची, ठीक है? झारखंड रांची से आयोजित है, निकला हुआ नोटिस है ये, ठीक है? देखिए, तो चलिए मतलब बहुत ही सुनहरा अवसर कह सकते हैं जो कि झारखंड से जो 10वां पास किए या फिर जो 8वां तक पढ़े हैं, उनके लिए ये आईटीआई करने का आपको आपके हाथों में एक स्किल लाने का, ठीक है? जिससे आपको आगे चल के कहीं बेहतर जॉब कुछ रोज़गार मिल सके, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? देखिए, ये जो नोटिस है आपके सामने है आईटीआई में शैक्षणिक सत्र ये जो 2026, 27, 28 सत्र में जो नामांकन कराना चाहते हैं, तो देखिए आईटीआई 2 साल का भी होता है, 1 साल का भी होता है, ठीक है? अगर आप 26 में करिएगा 27 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल का करिएगा तो 28 में कंप्लीट होगा, ठीक है? तो 2 तरह के कोर्स होते हैं इसलिए 28 तक यहाँ लिखा गया, ठीक है? आइए हम बात करते हैं आगे, ठीक है? देखिए, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग रांची द्वारा एनसीवीटी, ठीक है? देखिए ये बहुत बड़े मायने रखता है, ठीक है? जब भी आप लोग आईटीआई कहीं से करिए, प्राइवेट से करिए या गवर्नमेंट से करिए तो एनसीवीटी, एससीवीटी ये ज़रूर देख लीजिएगा, इससे मान्यता प्राप्त है कि नहीं, ठीक है? से मान्यता प्राप्त राज्य के सभी सरकारी झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम, ठीक है? आईटीआई गोला निजी पीपीपी एवं सीएसआर रोड पर संचालित आईटीआई में शैक्षणिक सत्र 2026, 27, 28 में नामांकन के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है? मतलब जो भी लोग योग्य हैं, उनके लिए आईटीआई में दाखिला लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आप लोग जो भी करना चाहते हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है? देखिए हम थोड़ा-सा आगे बात करते हैं न्यूनतम अर्हता इसका के लिए क्या होता है, ठीक है? मतलब योग्यता क्या होती है, ठीक है? चलिए, इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, देखिए। कौन नंबर में है? देखिए क्या-क्या पोस्ट देखिए क्या-क्या ट्रेड वायरमैन हो गया, मेसन हो गया, जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर का काम आता है, ठीक है? पेंटर जनरल हो गया, ठीक है? प्लम्बर का काम हो गया, वेल्डर हो गया, वेल्डर ठीक है? देखिए वेल्डर 3 प्रकार का है, वेल्डर है एक वेल्डर जीएमईडब्ल्यू एंड जीटीएडब्ल्यू है, फिर वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग में आता है, ठीक है? तो 1, 2, 3 तरह का वेल्डर होता है, ठीक है? फिर आगे देखते हैं सीविंग टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है? कटिंग एंड सीविंग हो गया, ठीक है? वुड वर्क हो गया, ठीक है? टेक्नीशियन आगे देखिए 1 मिनट, आगे क्या लिखा हुआ है? वुड वर्क टेक्नीशियन एवं क्या ये वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क, ठीक है? इसके लिए एंड वूलन फैब्रिक देखिए बहुत सारे यहाँ पर व्यावसायिक कोर्स हैं, इसमें आप नामांकन के लिए इन सब जो देखिए ये सब जो कोर्स में जो एडमिशन कराना चाहेगा, उसके लिए योग्यता मात्र 8वीं पास, ठीक है? 8वीं कक्षा में आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है इसके लिए, ठीक है? अब आते हैं उपरोक्त खंड ख में आते हैं, ख में क देखने ख में आते हैं। देखिए उपरोक्त कंडिका में अंकित व्यवसायों को छोड़कर ये जो यहाँ पर लिखा गया है, सभी व्यवसायों को छोड़कर अन्य सभी व्यवसायों में नामांकन के लिए इसके इसके अलावा आप दूसरे अगर ट्रेड में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए योग्यता कितनी होगी? 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है? देखिए, अगला ग नंबर पॉइंट हम देखते हैं, जहाँ सरकारी हो गया, निजी हो गया, झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम, आईटीआई गोला, पीपीपी एवं सीएसआर मोड पर संचालित आईटीआई में निर्धारित सीटों पर नामांकन हेतु आवेदक को झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोकल यहाँ का स्थानीय होंगे, तो ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए स्थायी निवासी होना चाहिए झारखंड का आपका, झारखंड को आपका आप झारखंड के नागरिक आपको होना चाहिए, ठीक है? देखिए दिनांक अगला पॉइंट है, दिनांक 1/8/2026 को देखिए 1 अगस्त 2026 को उम्र की सीमा गणना की जाएगी। उसमें आपका जो न्यूनतम कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है? इसी का बीच में अगर आप रहिएगा तो ही अप्लाई करिएगा, ठीक है? चलिए अंगन नंबर पॉइंट देखते हैं। नामांकन में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं तथा राजभाषा विभाग झारखंड द्वारा जिला आरक्षण रोस्टर आधारित प्रावधानों के अनुसार जो जिला आरक्षण का मतलब जो आधार है यहाँ का आरक्षण देने का, जिला का रोस्टर जो आधारित है वो आरक्षण आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट है सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, वीर गति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों किसी भी वर्ग के लिए है, सभी आईटीआई में प्रत्येक व्यवसाय में सीट एवं आयु राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार उन लोगों के लिए आरक्षित रहेगा, ठीक है? अब आते हैं अगला पॉइंट में क्या निःशक्त अभ्यर्थियों, दिव्यांगजनों जो निःशक्त अभ्यर्थी जैसे विकलांग हो गया, ठीक है?
अपंगों के लिए आरक्षण के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग रांची के द्वारा इनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो रूल के अनुसार। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा-सा महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है 1 जून से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? 1 जून से, और इसका जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है इसका 25 जून 2026 को, ठीक है? अब देखिए, इसके लिए आपके देखिए मेरिट जो है इसका 8वीं और 10वीं कक्षा का देखिए मेधा सूची जारी किया जाएगा, ठीक है? मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ये 29 जून 2026 को पूर्वाह्न 12 बजे इसका जारी किया जाएगा, ठीक है? चलिए, अब आगे आते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये सब देख लीजिए। देखिए, आप लोग जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? और पीडीएफ को डाउनलोड करके भी एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक और शेयर, ठीक है? और सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अपडेट लाते रहें, ठीक है? चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, क्या लिखा हुआ है? महानिदेशालय प्रशिक्षण, एक मिनट कट जा रहा है। महानिदेशालय प्रशिक्षण भारत सरकार के निर्देश के आलोक में नामांकन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के निर्धारित मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर पूरे शैक्षणिक सत्र में ओटीपी प्राप्त होते रहेंगे, ठीक है? आप जब शैक्षणिक सत्र में रहिएगा तो आपको ओटीपी आते रहेगा, ठीक है? अतः अभ्यर्थी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक, जब तक आपको सर्टिफिकेट न मिल जाए तब तक आप अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी नहीं बदलेंगे, ठीक है? एक ही मोबाइल नंबर और आईडी रखना है, ईमेल आईडी रखना है, ठीक है? इसमें आपका हमेशा ओटीपी आते रहेगा। अगला नंबर 5 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों द्वारा आईटीआई में नामांकन लेने के लिए आवेदन भरते समय कम से कम 10 विकल्प आईटीआई एवं व्यवसाय एवं अधिकतम 30 विकल्प का चयन किया जा सकता है। कम से कम आप 10 विकल्प दे सकते हैं, ठीक है? नामांकन लेने के लिए जो विकल्प होता है, और मतलब कम से कम 10 और अधिकतम 30 विकल्प दे सकते हैं, मतलब आपको कौन सा ट्रेड चाहिए, ठीक है? चलिए, अगला 6 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, महानिदेशालय प्रशिक्षण भारत सरकार के निर्देश के आलोक में आईटीआई एवं व्यवसायों के स्वीकृत सीटों में परिवर्तन की स्थिति में आईटीआई एवं व्यवसायों के चयन में सुधार हेतु अवसर दिया जाएगा, ठीक है? अगर इसमें आपका जो कुछ सीट इधर-उधर आप गलत भर लिए हैं, तो आपको चयन में बाद में सुधार का अवसर भी दिया जाएगा, ठीक है? एडिट का आपको ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है? अगर आपसे कुछ लगता है कि हमसे गलत हो गया है कहीं, तो इसके लिए आपको एडिट ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है? अगला 7 नंबर पॉइंट देखते हैं कि नामांकन संबंधी विस्तृत सूचना एवं किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना, ये जो वेबसाइट है iti.jharkhand.gov.in के माध्यम से दी जाएगी। जो भी प्रकार का जो आपको कुछ नोटिस चाहिए, खबर चाहिए, इस वेबसाइट पर आप लोग जाइएगा, यहाँ से आपको खबर मिलता रहेगा, ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट है, किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आपको आईटीआई पोर्टल के ग्रीवियंस सेक्शन में टिकट राइज किया जा सकता है एवं आवश्यकता अनुसार मोबाइल नंबर, यहाँ जो मोबाइल नंबर दिया गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर है, इस पर आप, यहाँ भी 2 मोबाइल नंबर दिया गया, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 मोबाइल नंबर दिया गया, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है? चलिए, ये था आज का अपडेट, ठीक है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था दाखिला से संबंधित, ठीक है? वैसे जो आईटीआई करना चाहते हैं, ठीक है? एक व्यावसायिक कोर्स होती है, अगर आप आईटीआई करते हैं तो आपके बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, ठीक है? आप रेलवे का में भी जा सकते हैं, रेलवे में लोको पायलट का भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? लोको पायलट के लिए अगर आप बनते हैं, मतलब रेलवे ड्राइवर आप तैयारी करते हैं लोको पायलट का, उसके लिए आईटीआई मस्ट है, ठीक है? तो आप आईटीआई उसके लिए कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी आईटीआई बहुत ज़रूरी है, ठीक है? किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, मतलब कि बहुत सारे विकल्प आपके इस आईटीआई करने के बाद खुल जाएँगे, ठीक है? तो आप लोग जो है बिना सोचे समझे अप्लाई कर दीजिए और आईटीआई कर लीजिए। आपके जो भी बच्चे हैं, मैं तो जितने भी इस बार जो 10 पास आउट स्टूडेंट हैं, मैं उन सभी से बोलना चाहता हूँ कि आईटीआई आप लोग कर लीजिए, ठीक है? आपको बहुत ही सुनहरा अवसर है, ठीक है? आपके बहुत सारे विकल्प आपको खुल जाएँगे, ठीक है? मेरी तरफ से कहिए तो एक अनुभव कह रहा हूँ कि आईटीआई आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? और ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से अपडेट लाता रहूँ और मैं आपको बताता रहूँ, आप लोग हमें सपोर्ट करिए, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।